जब आप हैदराबाद से करीब 225 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में पहुंचते हैं, तो एक ऐसा मंदिर मिलता है जो आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि ये विश्व का एकलौता ऐसा मंदिर है जहां पवन पुत्र हनुमान अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर उनकी पत्नी कैसे हो सकती है? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी। वैसे आप भी अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि जब आप वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो बजरंगबली के विवाह का कोई वर्णन नहीं आता। इन दोनों ग्रंथों में हनुमान को बाल ब्रह्मचारी ही बताया गया है। लेकिन अगर आप महर्षि पराशर द्वारा रचित पराशर संहिता पढ़ते हैं, तो आपको हनुमान के विवाह का प्रसंग पता चलता है। आज हम उसी प्रसंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। पराशर संहिता के अनुसार जब बचपन में मारुति सूर्य को फल समझकर उसे खाने उसकी ओर चले, तब देवराज इंद्र ने हनुमान को रोकने के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका हनु थोड़ी टूट गया। इसी कारण बाद में ब्रह्मदेव ने उन्हें हनुमान नाम दिया। साथ ही सभी देवताओं के आशीर्वाद से हनुमान अतुल बल के स्वामी हो गए। किशोर होने पर उन्हें सूर्य नारायण की महत्ता के बारे में पता चला और उन्होंने ये निश्चय किया कि वे सूर्यदेव को ही अपना गुरु बनाएंगे। अपनी ये प्रार्थना लेकर हनुमान सूर्यदेव के पास पहुंचे। तब सूर्यदेव ने कहा कि उनकी गति कभी रुक नहीं सकती, इसीलिए अगर हनुमान को उनसे शिक्षा लेनी है तो शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें भी उनके साथ निरंतर चलते रहना होगा। हनुमान ने सूर्य नारायण की इस शर्त को मान लिया। फिर सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि जब तक उनकी पूरी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक वे कहीं नहीं जा सकते। अपनी गुरु की आज्ञानुसार हनुमान ने प्रण लिया कि वे अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व कहीं नहीं जाएंगे। तब सूर्यदेव ने उनकी शिक्षा आरंभ की। हनुमान ने सूर्यदेव से ये प्रार्थना की कि वे उन्हें सभी अष्ट सिद्धियों एवं 9 निधियों का ज्ञान दें। सूर्यदेव ने उनकी ये बात मान ली। सूर्यदेव ने हनुमान को 8 सिद्धि और 5 निधियों की शिक्षा दे दी, किंतु अंतिम 4 निधियों की शिक्षा केवल एक विवाहित व्यक्ति को दी जा सकती थी। तब सूर्यदेव ने हनुमान से कहा कि शेष विद्याओं को प्राप्त करने के लिए पहले उन्हें विवाह करना पड़ेगा। लेकिन हनुमान ने उन्हें बताया कि वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी कारण विवाह नहीं कर सकते। इस पर सूर्यदेव ने उन्हें बाकी विद्याओं का ज्ञान देने से मना कर दिया। किंतु हनुमान भी धुन के पक्के थे। उन्होंने भी ये जिद ठान ली कि जब तक सूर्यदेव उन्हें बाकी विद्याओं का ज्ञान नहीं देंगे, वे वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जब सूर्यदेव किसी भी तरह एक ब्रह्मचारी को बाकी विद्याओं का ज्ञान देने को तैयार न हुए, तब हनुमान ने उनसे कहा, हे गुरुदेव, आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको साक्षी मानकर मैंने ये प्रण लिया था कि पूरी शिक्षा लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब आप ही मेरे वचन की लाज रखिए। हनुमान की ऐसी बात सुनकर सूर्यदेव के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्हें हनुमान के वचन की रक्षा भी करनी थी और गुरु के धर्म की भी। ऐसे में उन्होंने हनुमान के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वे धर्मानुसार उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लें। इसके अतिरिक्त उन दोनों में कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार उनका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और वे शेष विद्याओं को भी अर्जित कर सकेंगे। हनुमान की सहमति के पश्चात उन्होंने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को बताया कि वे उनका विवाह हनुमान के साथ करना चाहते हैं। हनुमान जैसे महावीर को अपने पति के रूप में पाने वाली सुवर्चला अत्यंत प्रसन्न हुई। किंतु जब उसे इस विवाह का कारण और इसकी शर्तों के बारे में पता चला तो उनके दुख की सीमा न रही।
ऐसे विवाह का अर्थ था कि अपने जीवन के समस्त सुखों का परित्याग कर देना। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें ये बताया कि जगत कल्याण के लिए हनुमान का पूर्ण शिक्षित होना अति आवश्यक है और इसके लिए ये विवाह भी आवश्यक है। तब विश्व कल्याण के लिए सुवर्चला ने उस विवाह की स्वीकृति दे दी। सूर्यदेव के आशीर्वाद से फिर हनुमान और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होते ही सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में रत हो गईं। उसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान को बाकी बची 4 विद्याओं का ज्ञान भी दिया, जिससे हनुमान अष्ट सिद्धि और 9 निधि के स्वामी हो गए। स्वयं सूर्यदेव ने इस बात की घोषणा की थी कि ये विवाह सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है और हनुमान शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी ही हैं। हनुमान की महानता से हम सभी परिचित हैं, लेकिन सती सुवर्चला के त्याग और तप को कोई नहीं जानता। धन्य है ये भूमि जहाँ देवी सुवर्चला जैसी महान सती ने जन्म लिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।